अधिकारी हैं उनका होगा कि हम आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए उनको जो सुविधा हम दे सकते हैं उसके लिए और उनकी जो समस्याएं हैं उसको कैसे निदान कराएंगे। इसके लिए हम लोगों ने अपने समस्त अधिकारियों को अवगत भी कराया है, निर्देशित भी किया है और इस पे हम लोग काम भी कर रहे हैं। वैसे आपके माध्यम से हम आम जनों को ये भी बताना चाहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है उन्हें अपनी समस्याओं के लिए जिला स्तर पर आने की जरूरत हो या किसी कार्यालय में बार बार जाने की जरूरत हो। सरकार के माध्यम से बिहार लोक शिकायत निवारण जो अधिनियम है उसके तहत अनुमंडल स्तर पर लोक शिकायत कार्यालय है, जिला स्तर पर भी लोक शिकायत कार्यालय है और सभी विभागों की लोक शिकायत कार्यालय है। वहां भी अपने आवेदन को दे सकते हैं, जिसमें अधिकारी ही उपस्थित होते हैं और आम जनता जिनको जो शिकायत करता है वो भी उपस्थित होते हैं। और इसमें सरकार ने व्यवस्था किया है कि इसमें व्यक्ति स्वयं अपनी बात रख सकते हैं, किसी भी वकील के माध्यम से और किसी भी अन्य व्यक्ति के माध्यम से बात रखने की जरूरत नहीं है। खास करके जो एक रिसीविंग नंबर है और इसका फॉलो अप भी हम लोग अपने स्तर से कराएंगे। यदि कोई अधिकारी उस ऑनेस्टली आपका फीडबैक चाहिए, कितना वक्त लगता है उसको नंबर लगाने में, दिखाने में और दवाई लेकर वापस आने में? 3 से 4 घंटे। आपको सरकारी अस्पताल में 35 से 50 मिनट समय दे रहे हैं और आप सुझाव बताइए क्या कर सकते हैं? नहीं, बहुत अच्छा प्रयास है जी, लेकिन हम लोग को ध्यान किसी पर नहीं देना है। मोस्ट टैलेंटेड आदमी सरकार के सिस्टम में है, तो हम आम जनों को आपके माध्यम से जागरूक करें कि जब मोस्ट टैलेंटेड आदमी सरकार के सिस्टम में है जो जॉब कर सकते हैं, तो हम उनसे अपने बच्चों को पढ़वाएं, वहां पे हम पहल करें। कुछ गार्जियन यदि विथड्रॉ करते हैं बच्चों को, तो हम लोग गार्जियन को भी बताएं कि नहीं भाई है टीचर, और वाकई अभी काफी ब्रिलियंट लोग आए हैं उत्तर प्रदेश से और अन्य राज्यों से, हमारे बिहार के सारे ब्रिलियंट लोग इसमें हैं। तो आप लोग भी बच्चों को और गार्जियनों को एक बार प्रेरित करें। बस छोटी छोटी चीज़ें हैं, इंसान उससे परेशान रहता है। छोटी छोटी चीज़ें अगर सही होती हैं तो गवर्नमेंट के प्रति लोगों का और अच्छा नज़रिया बनता जाता है। बस उसी के लिए एक मुहिम जो है गवर्नमेंट ने विशेष अभियान के रूप में किया है। चीज़ें तो लगातार चल ही रही हैं, लेकिन विशेष अभियान के रूप में है। तो सर और हम लोग जो है लगातार, चाहे अपना जनता दरबार ऑफिस में हो, सभी ऑफिसर में हो, साथ में फील्ड में भी हम लोग जाते हैं और वो भी कर रहे हैं। तो जैसे सर ने ट्रैफिक का ही बताया, विक्रमशिला सेतु का मामला रहता है कई बार, तो जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं हम लोग स्टेशन के आसपास के, अगर जो सब्जी मंडी है वहाँ पे थोड़ा और कुछ बेहतर कर सकें, और स्कूल कॉलेज हैं, बच्चियाँ जाती हैं, जो भी लोग हैं, अगर वहाँ पे छोटा छोटा हम लोग पेट्रोलिंग, महिला पेट्रोलिंग जो हम लोग कर भी रहे हैं और भी कुछ प्लान है अभी करने का। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो पब्लिक को जैसे सेफ फीलिंग, और कहीं आराम से पहुंच जा रहा है, हॉस्पिटल आराम से जा रहा है, स्टेशन आराम से जा रहा है, बस अड्डे आराम से पहुंच जा रहा है, बस उसको अच्छे से ट्रैवलिंग करने के लिए मिल जा रही। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें सबके लिए हो सकता है, जिसके पास अच्छे संसाधन हो उसको बड़ी नहीं लगती हैं, लेकिन आम पब्लिक के लिए बहुत मायने रखती हैं। तो यही सब चीज़ों को मिला के ये विशेष मुहिम है जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है, और हम लोग भागलपुर प्रशासन पुलिस पूरा मिल के इसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के लोगों को जीवन जो है ईज ऑफ लिविंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें सहयोगी। उसमें से कई समस्याएं ऐसे भी आती है एसएसपी साहब, ठीक है, टाउन में तो लोग देख सकते हैं, ग्राम मोबाइल तो हर कोई यूज कर रहा है, उसको नहीं पता है। जनता दरबार में थोड़ा इस लाइन को भी थोड़ा सा अगर फोकस करें। देखिए, इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास करते भी हैं, और आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ने अभी एक नया जो है साइबर वर्टिकल जो है पुलिस मुख्यालय में बनाया है। पहले जैसे इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो थी, और या तो जो जनरल पुलिस थी, वही सारी चीज़ें देखती थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने सभी बिहार ने बहुत ही प्रोएक्टिवली काम किया गवर्नमेंट ने कि सभी जो ज़िले हैं उसमें एक साइबर थाना बनाया। और साइबर थाना किसी सिंपल ऐसा कि सब इंस्पेक्टर को नहीं, हमारे जो नए ट्रेंड डीएसपी आ रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे और इंजीनियरिंग किए हुए, उनको जो है साइबर थाना का प्रभारी बनाया जा रहा है, और जिससे कि क्योंकि वो टेक्निकल काम है और उसका एक्सपर्टाइज होता है। और इसके बाद इसमें लगातार ट्रेनिंग भी हमारे साइबर कमांडो वगैरह की जो ट्रेनिंग वगैरह होती है, देश की अच्छी एजेंसीज हैं वहाँ पे, तो लगातार भेजे जा रहे हैं। और साथ में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए भी बीच बीच में जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट का अलग अलग डिपार्टमेंट सबका है और पुलिस का भी अपना है, तो लगातार छोटे छोटे वीडियो भी आप लोगों ने देखे होंगे कि देखा जब भेजा जाता है लिंक, सब जगह पेपर में भी जा रहा है कि लोग किसी लिंक पर क्लिक नहीं करें, किसी लालच में नहीं पड़े, क्योंकि अब कोई भी चीज़ें कोई भी किसी को फ्री में देने वाला जो है, कोई अगर आपको कंपनी है कोई भी नहीं देगा, तो किसी लालच में नहीं फंसना है। कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं तो पहले आपको पुलिस का नंबर है या किसी व्यक्ति से, सीनियर से या जानकार से समझ लें। तो यही है, हम लोगों का लगातार प्रयास है कि लोगों को जागरूकता फैले,
साइबर फ्रॉड में नहीं फंसे। और कोई भी दिक्कत है तो उसके टोल फ्री नंबर नेशनल लेवल पे भी है, बिहार सरकार के भी अपने हैं, और साथ में हम लोगों को जिला स्तर पे पुलिस के और साइबर थाना के भी है, तो उसका हम लोग त्वरित रूप से निस्तारण करते हैं। मंत्रालय के निर्देशानुसार जो है निर्भया अभियान चलाया गया था कि जहां महिला वर्कर्स हैं, स्कूल में लड़कियां पढ़ती है, वो अभियान में सुस्ती आ गया। शुरू में तो स्टार्टिंग में रहा, लेकिन अभी उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इस संदर्भ में कल ही अभी पुलिस लाइन में इसकी समीक्षा किया हूँ, और कुछ चीज़ें हम और बताएंगे। स्कूलों के आसपास महिलाएं जो बाजार में जाती हैं या कहीं वर्किंग वीमेन जहाँ जिस एरिया में ज़्यादा काम करती है, वैसे तो पूरा मेरा डिस्ट्रिक्ट और हर एरिया हमारी सुरक्षा के लिए जो है हम लोग जिम्मेदार हैं, उसको हमें सुरक्षा देनी है। लेकिन हम लोग कुछ विशेष प्लानिंग कर रहे हैं। निर्भया ये जो अभया वाला जो ब्रिगेड है, इसको भी हम लोग जो बना हुआ है, कुछ इसमें जो है ग्लिचेस है, उसको अभी कल ही इसका हम लोग समीक्षा किए हैं, तो उसको अभी इसमें तेजी देखी जाएगी। और साथ में कुछ और भी हम लोग जो है अलग से क्वालिटी टाइप का महिला और पुरुष का एक मिश्रित टीम अभी तक सभी थानों में ये इसको लेकर के नहीं क्या कार्यक्रम किया गया? देखिए, ये बना हुआ है सभी थानों के लिए, जहाँ पे जैसे रिसोर्स है, जो भी चीज़ें हैं, महिला पदाधिकारी हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हर जगह बनाया गया है। और मैक्सिमम वो जो है कि अभी चल भी रहा है। अगर जहाँ कुछ प्रॉब्लम थी, मैंने कल समीक्षा किया है, तो उसको हम लोग तेजी लाएंगे। और आगे आप लोगों को फीडबैक भी चाहिए। अगर कहीं लगे किसी एरिया में ज़्यादा पेट्रोलिंग की ज़रूरत है, किसी क्षेत्र में ज़्यादा उसकी निगरानी की ज़रूरत है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि इसका जो पर्पज़ है वो साफ। नशाबंदी के दौरान सर रोड पर आदमी लोग मिलते हैं, 25,000 करोड़ 35,000 करोड़ रुपया सैलरी पे खर्च हो रहा है शिक्षकों के। लेकिन हम देख रहे हैं कि अटेंडेंस में कई बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। तो आप लोग भी विभिन्न जगहों से जुड़े हुए हैं, लोगों को प्रेरित कीजिए। और आप सहमत होंगे हमसे कि जो मोस्ट टैलेंटेड आदमी है टीचर में, और जिनकी उम्र नौकरी करने की बची है, समय में भी रहती होगी। लेकिन अब आजकल आप लोगों ने देखा है कि बिहार सरकार, बिहार पहला ऐसा राज्य रहा है कि जहाँ पे मतलब इतने ज़्यादा अनुपात में महिलाओं को जो है रिजर्वेशन जो है दिया गया है पुलिस में। 35% से प्लस जो आजकल 50% से ज़्यादा जो है महिलाएं पुलिस में आ रही हैं। पहले होता था कि ज़्यादा पुरुष ही रहते थे थाना में, या जो भी चीज़ें रहती थी, कई बार लोगों का स्टेशन रहता था। तो वीमेन एंड चाइल्ड फ्रेंडली ये कॉन्सेप्ट आ गया है कि थाना में सभी जो है कि न सिर्फ जो है हमारा थाना महिला पदाधिकारी पुलिस भी हैं, और साथ में जहाँ वहाँ पे एक रूम अलग से जो है बच्चों को चाइल्ड फ्रेंडली टाइप के भी बनाए जा रहे हैं कि पुलिस जो है ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ बढ़ रही है, और लोग फ्रीली आ भी रहे हैं। और नंबर्स भी इतने ज़्यादा अब हैं कि सीनियर पदाधिकारी जैसे जनता आज ही जो गवर्नमेंट के द्वारा जो मुहिम स्टार्ट की गई है, हम लोग जो इस जॉइंट पीसी में यहाँ पे हैं, तो इसका भी लक्ष्य वही ईज़ ऑफ लिविंग। तो इतने आप ये प्लेटफॉर्म हो गए हैं कि डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और सब लोग आते भी हैं। ऐसा नहीं है, पब्लिक बहुत जागरूक हो चुकी है। अगर कहीं किसी कोई समस्या है, कोई पदाधिकारी कोई मिसबिहेव करता है, तो उसके लिए त्वरित रूप से आप लोगों ने देखा होगा, जो भी आप लोगों के माध्यम से या पदाधिकारियों को भी अगर सेल्फ संज्ञान में लेते हुए अगर कोई भी मामला आता है तो कार्रवाई की जाती है। हम लोग ऐसा है इसको हमको ठीक है। वो नहीं हो रहा है